नमस्ते बच्चों। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है बच्चों, इससे पहले आपने अच्छे से कर लिए होंगे और चलो हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपका 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल एक एक करके आप अच्छे से कर पाए होंगे। मैं बड़े आसानी से आपको सरल भाषा में क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले मैं। ये तीसरे का आपका है ना, लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। या वर्तमान आयु क्या है उनकी से मतलब यहाँ जैकब की ज्ञात करना वर्तमान आयु और उसके पुत्र की ज्ञात करना है कौन सी वर्तमान आयु। चलिए तो अपन हल करते हैं इसको। तो यहां लिखते हैं हल। हल मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ये हमने मान लिया। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। बच्चों जी मान लिए बनने है कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्न अनुसार जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न की जो पहली शर्त है वो क्या है, 5 वर्ष बाद। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, अगर हमें वर्तमान आयु पता है तो बाद के लिए हमेशा जोड़ते हैं और पहले के लिए हमेशा घटाते हैं। ये आप ध्यान रखिए, कंसेप्ट है। तो सुनिए, 5 वर्ष बाद तो स्वाभाविक है 5 वर्ष बाद पिता भी बड़ा होगा और पुत्र भी बड़ा होगा। तो अपन ले लेते हैं 5 प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी आयु बच्चों बताओ, ये हो जाएगी x+5, क्योंकि 5 वर्ष बाद वही जुड़ेगी ना। तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी आयु बच्चों, जो आयु y+5। ठीक है बच्चों। तब अब आपको पता है कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो वही x+5 ये तो जैकब की आयु है, y+5 ये उसके पुत्र की आयु है। क्योंकि ये बराबर तो हो नहीं सकते, ये तो पहले ही 3 गुना है तो इसमें 3 को गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, है ना बच्चों। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। x+5 बराबर 3y धन 5 15 x वाले पद एक तरफ समीकरण के नियम के साथ धन के 3y जाकर माइनस को जाएंगे बराबर 15 धन के 5 जाकर माइनस को जाएंगे बच्चों। तो x माइनस के 3y बराबर 10। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम तथा पुनः हम देखते हैं, पुनः क्या कह रहे हैं भाई, 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये आयु बच्चों 5 वर्ष पूर्व के लिए घटता है, x-5 वर्ष हो जाएगी, है ना। तथा उसके पुत्र की आयु कब बच्चा, वही 5 वर्ष पूर्व है ना, तो ये आएगी y-5 वर्ष। तब क्या हो जाएगा भाई, कितनी गुनी जाएगी, 7 गुनी थी, 7 गुनी है ना बच्चों। वही x-5 बराबर y-5, क्योंकि ये तो पहले ही से कितना गुना है, 7 गुना, तो 7 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। बच्चों हमेशा ध्यान देना, है ना, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक पुत्र की आयु में ही 7 गुणा हुआ कि पिता तो ऑलरेडी पहले से ही बड़े हैं। चलिए इसको हल करते हैं। x-5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस के 7 बना 35, राइट, क्योंकि स्पष्ट के रात कितनी हुई है, 7 हो जाएगी। अब इसके बाद x माइनस के 7y बराबर इनके 35
और ऋण के 5 हो जाएंगे बच्चों धन के, है ना। तो x माइनस के 7y बराबर ऋण के 35 में धन के 5 जाएंगे बच्चों, तो ऋण के 30 बचेंगे, है ना। और इस तरह समीकरण ये हो गया 2। अब हम समीकरण 1 से लेते हैं, प्रतिस्थापन से हल करना है बच्चों अपन उसको। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई हमारा, x माइनस के 3y बराबर 10। x बराबर करेंगे तो 10 प्लस के जाएंगे 3y, है ना बच्चों। तो इसको दे दो समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2, ये 2 है, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखे बच्चों x का मान, है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये x ये समीकरण 2 क्या हमारा, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो x की जगह तो हमें वैल्यू रखना है इसकी, तो कितना रख देंगे 10 धन के 3y माइनस के 7y बराबर ऋण के 30। अब देखो बच्चों यहाँ करता हूँ, ऋण के 7y धन के 3y, तो ऋण के 4y बचेंगे, ऋण के 4y बराबर ऋण के 30 तो है ही, और धन के 10 दिया कर, ऋण के 10 हो जाएंगे बच्चों। तो ऋण के 4y बराबर ऋण के 10 और ऋण के 30, ऋण के हुए 40, ऋण से ऋण काट दो, y बराबर 40/4, 4 ढाई 40, y बराबर आ गया 10। y का मान तो हमने बच्चों निकाल लिया है ना, जैकब की आई तो निकल, उसकी खुद की आई निकल गई। अब चलो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है बच्चों, x बराबर 10 धन 3y, तो x बराबर 10 धन 3 और y का मान कितने का 10, x बराबर कितना गया 10, 30, तो x बराबर 30 और 10 40। अतः बच्चों आप समझ गए होंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई बच्चों, 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये उत्तर होता है। इस तरह से बच्चों ये हमारी प्रश्नावली खत्म और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लेना बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सरल तरीके से करवा दिया है। इस तरह से हमने 3 दिन में 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। आगे की हम पढ़ेंगे और आगे की जो प्रश्नावली है वो हम करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, ये तीसरा प्रति से हमने इसको कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।